नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, स्वागत है आप सभी का द आर के गुरुजी ऑनलाइन टीचिंग प्लेटफॉर्म पे। और जैसा कि आप सभी को पता है, हमने चैप्टर 3 जो हिस्ट्री का हमारा चल रहा है उसकी क्लास जो है आज तीसरी करने वाले हैं। 2 क्लासेस हम क्या कर चुके हैं, उसको कंप्लीट कर चुके हैं। और पिछली क्लास में मैंने आपको बताया था कि किस तरीके से ये हमारा जो वर्ल्ड है वो ग्लोबलाइज्ड हो रहा था, या किस तरीके से चीज़ें जुड़ रही थी, किस तरीके से बेटा पोटैटो फामाइन था वो क्या फैल चुका था वहाँ पे, और अमेरिका को कैसे खोजा गया, अमेरिका पे कब्जा कैसे हुआ, ठीक है, अफ्रीका को खोजा गया। इन सब की बारे में जानकारी क्या कर ली थी हमने अपनी पिछली क्लास में ले ली थी, ठीक है। और आज हमें जो स्टार्ट करना है, आपका जो सेकंड नंबर का जो हेडिंग है या सब हेडिंग है उसमें, तो क्या नाम है उसका, द 19th सेंचुरी। क्या नाम है बेटा, 19th, क्या नाम है बेटा, 19th सेंचुरी, ठीक है, 19th सेंचुरी, ठीक है। और ये कब से कब तक का पीरियड है तुम्हारा, 1815 से लेके 1914 तक का ये क्या है तुम्हारा पीरियड है, ठीक है। ये भैया 19वीं सदी की बात हो रही है, तो इसमें क्या बताएंगे 19वीं सदी में भैया, क्या बताएंगे, ये बताना है आपको कि यहां तक आते आते आप लोगों ने इतने पिछले 2 वीडियो में ये चीज तो समझ ली थी क्या, कि पूरा का पूरा वर्ल्ड था ना, उसमें क्या चल रहा था भाई साहब, कहीं ट्रेड, कहीं सामान का इधर उधर होना, कहीं कैपिटल का इधर उधर होना, तो मतलब फ्लो हो रहा था, ठीक है। कोई एक जगह से क्या हो रहा था दूसरी जगह, कोई दूसरी जगह से तीसरी जगह, नई नई जगह खोजी जा रही थी, नए नए कॉन्टिनेंटों या नए नए देशों की क्या की जा रही थी, यहाँ पर इन रास्तों की क्या की जा रही थी, खोज की जा रही थी। तो बेसिकली जब अपन देखते हैं ना पूरे को समग्र रूप से, तो यहाँ पे 3 प्रकार का फ्लो देखने के लिए मिलता है। क्या मिलता है बेटा, हमें 3 प्रकार का फ्लो देखने के लिए मिलता है, ठीक है। अब वो उधर काय का फ्लो है, तो पहला तुम्हारा जो फ्लो देखने के लिए मिलता है वो तुम्हारा फ्लो ऑफ क्या है, तुम्हारा कैपिटल है, ठीक है। क्या है तुम्हारा, कैपिटल है, फ्लो ऑफ कैपिटल। इसको क्या बोलेंगे भाई साहब, पूंजी का प्रवाह। क्या बोलेंगे, पूंजी का प्रवाह। क्या बोलेंगे इसको, पूंजी का प्रवाह, ठीक है। दूसरा तुम्हारा क्या बोलेंगे भाई साहब, दूसरा फ्लो जो देखने के लिए मिलता है वो क्या देगा, फ्लो ऑफ क्या भैया, लेबर। फ्लो ऑफ लेबर बोल दो, या फिर भाई साहब पीपल बोल दो, लेबर हटाओ, लेबर ज्यादा सही नहीं रहेगा, या फिर क्या बोलोगे, फ्लो ऑफ पीपल, ठीक है। लोगों का प्रवाह। किसका प्रवाह भाई साहब, लोगों का प्रवाह, ठीक है, लोगों का प्रवाह। तीसरा तुम्हारा क्या देखने के लिए मिलता है यहाँ पे, फ्लो ऑफ क्या मिलेगा देखने के लिए, बताओ भाई साहब क्या मिलेगा, फ्लो ऑफ ट्रेड। क्या मिलेगा, फ्लो ऑफ ट्रेड, यानी क्या, व्यापार का क्या मिलेगा यहाँ पे देखने के लिए, तुम्हारा व्यापार का प्रवाह, ठीक है। ये 3 चीजें यहाँ पे बेसिकली देखने के लिए मिलती हैं, ठीक है। आप क्या होगा सर, फ्लो ऑफ ट्रेड क्यों देखने के लिए मिलेगा, यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या किया जा रहा है, इसमें ट्रेड में क्या हो रहा है। अब देखो सर, ट्रेड या व्यापार कैसे फ्लो कर सकता है, तो व्यापार फ्लो करने का सीधा सा तरीका, ये सामान फ्लो करेगा। इसमें क्या फ्लो करेगा, इसमें सामान, जिसमें ट्रेवलिंग जो होगी वो काय की होगी भाई साहब, गुड्स की। काय की ट्रेवलिंग होगी यहाँ पे, गुड्स की। गुड्स मतलब तुम्हारा क्या भैया, सामान। गुड्स माने तुम्हारा क्या, सामान, ठीक है। काय की ट्रेवलिंग होगी यहाँ पे, गुड्स की या सामान की यहाँ पे ट्रेवलिंग हो रही है, ठीक है। और तुम्हारा ये लोग या लेबर या पीपल तुम्हारे हैं वो माइग्रेट क्यों कर रहे हैं, वो अपना एक जगह से दूसरी जगह प्रवास क्यों कर रहे हैं, क्यों बस रहे हैं एक जगह से दूसरी जगह, किसकी खोज में जाएंगे बताओ लोग। जब कोई व्यक्ति छोटी जगह से बड़ी जगह जाता है, या फिर किसी बड़ी जगह से किसी अन्य बड़ी जगह जाता है, तो किसकी खोज में जाता है, सीधी सी कहानी है ये, एम्प्लॉयमेंट के चक्कर में। क्या के चक्कर में, एम्प्लॉयमेंट के, ठीक है, पैसा कमाने के चक्कर में। पैसा कमाना है, उसे थोड़ा उन्नति या डेवलपमेंट करना है अपना, ठीक है। तो इसलिए क्या हो रहा है यहाँ पे, ये लोग काय की खोज में निकले, एम्प्लॉयमेंट की खोज में। काय की खोज में निकले, एम्प्लॉयमेंट की, कि हमें अच्छा क्या मिल जाए भाई साहब, रोजगार हमें प्राप्त हो जाए, ठीक है। अगला इसका फ्लो ऑफ कैपिटल कैसे हो गया, तो फ्लो ऑफ कैपिटल हुआ भाई साहब इन्वेस्टमेंट करके। मान लीजिए, अभी मैं वर्तमान का एक उदाहरण देता हूं आपको, अगर व्यक्ति अमेरिका से अगर भारत में आके इन्वेस्टमेंट करना चाहे, भारत में आके अपना कोई बिजनेस लगाना चाहे, ठीक है, तो फिर इसको वो वहां पे अगर कोई अपनी यूनिट लगाएगा तो पैसा लेके आएगा कि नहीं आएगा साथ में। और पैसा बिना पैसे के कुछ हो सकता है क्या, बिना पैसे के उसकी यूनिट लग जाएगी। तो सीधी सी बात है, जितने भी व्यापारी उस समय पे क्या कर रहे थे, ट्रेवलिंग कर रहे थे, अपने सामानों को वहां भेज रहे थे, तो उनने सोचा कि भैया ये क्या करो, सामान के साथ साथ में क्या करेंगे, हम यहाँ पे अपनी क्या बनाएंगे, एक संस्था या एक यूनिट भी अपनी हम बना देंगे, ठीक है। ऐसा होगा कि नहीं होगा, बोलो। लोग क्या करते हैं, जैसे मान लीजिए अपन इंडिया का उदाहरण ले जाए, टाटा कोई कंपनी है, बंबई में बैठ के चला रही है, पूरी मैन्युफैक्चरिंग कर रही है और बंबई से सप्लाई दे रही है वो पूरे इंडिया में, ठीक है। उसके बाद फिर उसके आगे दिमाग में ये आएगा कि मैं यार यहाँ से मध्य प्रदेश, मान लो बंबई से मध्य प्रदेश तक सामान आने में क्या लगता है, समय ज्यादा लगता है, तो क्या करेंगे हम,
हम करेंगे क्या भाई साहब, वहाँ एमपी में ग्वालियर के जितने भी सेंटर हैं, एमपी के अंदर जहाँ ग्वालियर हुआ या इंदौर हुआ, 2-3 जगह पे, बड़ी बड़ी जगह पे क्या बना देंगे हम, सेंटर अपने बना देंगे, वहां पे अपना स्टॉक क्या कर देंगे, सामान का रखना चालू कर देंगे। तो ऐसा ही क्या होने लगा, यहाँ पे पूंजी का प्रवाह भी होने लगा। किसके लिए होने लगा, इन्वेस्टमेंट करने लगे। और भी फिर यहाँ पे जब वो सेंटर जब आ जाएगा भाई साहब, तो ऐसा तो नहीं है क्या वो दूसरा बिजनेस ना करे, हो सकता है कोई दूसरे बिजनेस में भी हाथ डाल दे। एमपी के अंदर आके हो सकता है उसे कोई क्या मिल जाए, एक नई चीज ही मिल जाए, या कोई नई चीज का बिजनेस करने के लिए मिल जाए। ठीक है, मैं भी एग्जांपल का दे के चल रहा हूं, तो मैं का दे के चल रहा हूं अपने इंडिया के अंदर का। ऐसे ही भाई साहब यहाँ पे हुआ। तो ट्रेड में क्या हुआ भाई साहब, सामानों का क्या होने लगा, यहाँ पे प्रवाह होने लगा। क्या होने लगा, सामान का आना जाना, खरीद फरोख्त यहाँ पे चल रही थी। फ्लो ऑफ पीपल में क्या था, या फ्लो ऑफ लेबर में तुम्हारा क्या जाएगा, यहाँ पे भाई साहब जो लेबर या जो लोग इधर उधर हो रहे थे या बस रहे थे जगह जगह जा जाके अलग अलग जगहों पे, वो काय के लिए बस रहे थे, पैसा कमाने के लिए, या फिर काय के लिए, रोजगार के लिए। ठीक है, अगला तुम्हारा क्या है भाई साहब, फ्लो ऑफ कैपिटल। फ्लो ऑफ कैपिटल किस लिए है भाई साहब, इसका इन्वेस्टमेंट करोगे तो पूंजी का प्रवाह तो होना ही होना है। ठीक है, अगर आप बिजनेस बढ़ाएंगे तो बिजनेस बढ़ाने के लिए क्या करना पड़ेगा, इन्वेस्टमेंट, यानी क्या लागत लगानी पड़ेगी, खर्चा करना पड़ेगा। ठीक है, और वो क्या होगा, उसी को क्या बोला जाता है, पूंजी का प्रवाह या फ्लो ऑफ कैपिटल बोला जाता है। ठीक है, 19वीं सेंचुरी तक ये तीन चीजें क्या है, मैंने कैसी हो रही थी, यहाँ पूरे वर्ल्ड में तीन चीजें सबसे वास्ट लेवल पे चल रही थी, बहुत बड़े पैमाने पे ये तीन चीजें चल रही थी। तो बेटा मेरे प्यारे साथियों, आपको इतनी सी कहानी समझ में आ गई होगी कि 19वीं सेंचुरी में क्या हो रहा था, उस समय पे क्या स्टार्ट हो चुका था, तुम्हारे ये तीन चीजों का क्या धनाधन फ्लो स्टार्ट हो चुका था। अब ये तीन चीजों का जब ये फ्लो चलेगा ना, तो ध्यान रखना ये तीन चीजें बहुत ही भाई साहब इंपॉर्टेंट होती हैं किसी भी इकोनॉमी को क्या करने के लिए, एक सहायता देने के लिए। ये चीज ध्यान रखना। ठीक है, ये तीन चीजें क्या होती हैं, काफी सारी क्या होती हैं, ज्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं इन तीन चीजों को सहायता देने के लिए। हाँ तो मेरे प्यारे साथियों, यहाँ तक की कहानी आप सभी मेरे प्यारे साथियों ने समझ ली। ठीक है, अब बढ़ते हैं अपन आगे की तरफ। जो तो आपका 2.1 की जो हेडिंग है, वो हेडिंग क्या कहती है बेटा, आपसे हेडिंग कहती है ए वर्ल्ड इकोनॉमी टेक प्लेस। क्या कहती है बेटा, ये क्या कह रही है, ये वर्ल्ड इकोनॉमी टेक्स प्लेस। ठीक है, यानी क्या होता है बेटा यहाँ पे, अब विश्व की अर्थव्यवस्था क्या करेगी, एक रूप लेगी, एक अपने आप क्या बनेगी, एक निर्माण होगा, यहाँ से क्या होगा, एक अर्थव्यवस्था का। तीन चीजें क्या हो रही हैं बेटा, यहाँ पे फ्लो हो रही हैं, आपको मैं बता चुका हूँ क्या क्या फ्लो हो रहा है बेटा। पहला आपका क्या फ्लो हो रहा है, इकोनॉमी मतलब कैपिटल फ्लो हो रहा है। दूसरा आपका क्या फ्लो हो रहा है, लेबर। और तीसरी क्या हो रही है बेटा आपकी फ्लो क्या हो रहा है बेटा, फ्लो जल्दी से बता दीजिए, कैपिटल और ट्रेड और क्या, पीपल। ठीक है, तीन चीजें क्या हो रही हैं बेटा, फ्लो यहाँ पे हो रही है। ठीक है, इसके बाद क्या हो रहा है, वर्ल्ड इकोनॉमी क्या करेगी, यहाँ पे एक प्लेस। ठीक है, ये हेडिंग आती है। इसमें क्या है कि एक कहानी आती है, कहाँ की भाई साहब, यूरोप की। कहाँ की कहानी आती है, यूरोप की। कहाँ की कहानी आती है, यूरोप की। ठीक है, यूरोप क्या है, एक कॉन्टिनेंट है, इसका एक देश था भाई साहब, कौन सा, ब्रिटेन। कौन सा देश था इसका, एक ब्रिटेन। ठीक है, कहाँ की कहानी है, एक यूरोप की कहानी है, और इसका एक देश था कौन सा भाई साहब, ब्रिटेन नाम का क्या था इसका एक देश था। ठीक है, यहाँ की अब कहानी पढ़ेंगे। तो आप लोगों को पता हो या बेटा, ब्रिटेन में या यूरोप में क्या था, परंपरागत रूप से यहाँ पे क्या था, ब्रिटेन के अंदर ट्रेडिशनली क्या थे लोग, क्या भाई साहब, क्या थे भाई साहब, परंपरागत रूप से ये व्यवस्था थी। क्या व्यवस्था थी कि सब लोग भाई साहब कैसे रहेंगे, सेल्फ डिपेंडेंट रहेंगे। क्या रहेंगे, सेल्फ डिपेंड रहेंगे। काय के लिए सेल्फ डिपेंड रहेंगे, क्या भाई साहब, काय के लिए रहेंगे, फूड के लिए। सेल्फ डिपेंड काय के लिए रहेंगे, फूड के लिए। फूड माने मतलब खाद्य पदार्थों के लिए। काय के लिए, खाद्य पदार्थों के लिए। ठीक है, आत्मनिर्भर या स्वनिर्भर मान लो। क्या मान लो, आत्मनिर्भर। क्या मान लो बेटा, आत्मनिर्भर। ठीक है, खाद्य पदार्थों के लिए ये क्या रहेंगे, आत्मनिर्भर रहेंगे। ठीक है, ये परंपरागत रूप से क्या, ये व्यवस्था जो है ब्रिटेन में चल रही थी। ठीक है, ये ब्रिटेन में क्या हो रहा था, ये परंपरागत रूप से ये व्यवस्था चल रही थी। कौन सी व्यवस्था चल रही थी, या खाद्य पदार्थों के लिए लोग क्या रहेंगे, सेल्फ, मतलब कि कहीं से किसी भी अदर कंट्री से, कहीं से भी किसी भी जगह से क्या नहीं मंगाएंगे, खाना नहीं मंगवाएंगे। खाने वाले जितने भी आपके आइटम में फसलें हैं, खाद्य पदार्थ हैं, वो क्या होंगी, मंगाई बाहर से नहीं जाएंगी। ठीक है, परंपरागत रूप से यही व्यवस्था थी कहाँ, ब्रिटेन के अंदर। लेकिन ब्रिटेन में क्या होता है बेटा, ब्रिटेन में क्या होता है, पॉपुलेशन क्या हो जाती है, हाई। पॉपुलेशन क्या हो जाती है बेटा, हाई। ठीक है,
जो पॉपुलेशन थी वो क्या हो जाती है हाई, यानी कि भैया जो जनसंख्या थी, जनसंख्या क्या हो जाती है वहाँ की बढ़ जाती है। जनसंख्या के बढ़ते चलते क्या होता है वहाँ पे फूड की जो डिमांड थी, फूड की क्या थी यहाँ पे डिमांड यानी मांग, ठीक है, फूड की क्या थी मांग, वो भी बढ़ती है, ठीक है, वो भी बढ़ती है। तो धीमे धीमे भाई साहब 19वीं शताब्दी तक आते आते जो ब्रिटेन के जो लोग थे, यूरोप का एक देश है क्या ब्रिटेन आपका, तो ब्रिटेन के जो लोग थे वो क्या होते हैं बाहर से आने वाले फूड पे क्या हो जाते हैं बेटा डिपेंड हो जाते हैं, अपने खाने को लेके, अपने खाद्य पदार्थ की वस्तुओं को लेके काय पे डिपेंड हो जाते हैं, ये काय पे डिपेंड हो जाते हैं बाहर वाले खाने पे, ठीक है, अपेक्षा किसकी, जो है कंट्री में खाद्य जो पदार्थ है उसकी अपेक्षा। इतनी सी कहानी आप सभी को समझ में आई होगी। तो खाद्य पदार्थों के लिए बेटा कहाँ डिपेंड हो रहे हैं ये बाहर के देशों पे। खाद्य पदार्थों अभी तक तो ये आत्मनिर्भर थे, ठीक है, जब पॉपुलेशन इसकी बढ़ जाती है तो पॉपुलेशन साथ साथ क्या होता है खाने की डिमांड बढ़ती है, और खाने की जब डिमांड बढ़ती है तो ये बाद में काय पर निर्भर हो जाते हैं बाहर के देशों पे या फिर अन्य देशों पर, ठीक है, क्या लिख लोगे यहाँ पे बाहर के देशों पर निर्भर, ठीक है, बाहर के देशों पर निर्भर। अब क्या होगा सर काय के लिए निर्भर होंगे बाहर के देशों पे, खाद्य पदार्थों के लिए, काय के लिए निर्भर हुए ये खाद्य पदार्थों के लिए या फूड के लिए क्या हो गए ये डिपेंड हो गए दूसरी कंट्रीज के ऊपर, ठीक है। तो अब ये डिपेंड हो गए तो यहाँ पे क्या होने लगा ब्रिटेन के अंदर क्या आने लगा खाना आने लगा, ठीक है, ब्रिटेन के अंदर क्या आने लगा खाना आने लगा और बराबर आराम से व्यवस्थाएं चल रही थी, कोई दिक्कत नहीं थी। लेकिन यहाँ ब्रिटेन के भाई साहब कौन थे, ब्रिटेन के कौन थे यहाँ पे लैंडलॉर्ड्स, कौन थे लैंडलॉर्ड्स, यानी ब्रिटेन के जो जमींदार वर्ग था पूरा, तो जमींदार वर्ग था जो क्या कर रहा था यहाँ फसलें उगाने का जो काम कर रहा था, इनको नुकसान होने लगा था बाहर से खाना आने के वजह से, क्योंकि बाहर से जो भाई साहब खाना क्या था ज्यादा आ रहा था तो लोग बाहर वाले खाने को ज्यादा खरीदते थे, इनके खाने को कम खरीदते थे, क्योंकि कहीं ना कहीं प्राइस कैसी थी उनकी कैसी थी थोड़ी सस्ती थी इनकी अपेक्षा, और बीच चीजों पे क्या था वो अच्छा था। तो भाई साहब इन लोगों को क्या हो रहा था नुकसान हो रहा था, किसको जमींदारों को। तो इन जमींदारों ने क्या किया ब्रिटिश गवर्नमेंट के ऊपर, ब्रिटेन की जो गवर्नमेंट थी ब्रिटेन की गवर्नमेंट के ऊपर इनने क्या किया प्रेशर डाल दिया, इनने क्या किया यहाँ पे प्रेशर डाल दिया, यानी दबाव डालना क्या कर दिया चालू। अब सर दबाव काय के लिए डालना चालू किया, तो दबाव डालना चालू किया इनने काय के लिए कि एक लॉ लेके आओ जिससे क्या हो जाए भाई साहब, जिससे क्या हो जाए बाहर का खाना आना क्या हो जाए बंद। तो ब्रिटेन की जो गवर्नमेंट थी या ब्रिटिश जो गवर्नमेंट थी उनने इनकी बात मानी और यहाँ पे एक कानून लागू किया, उस कानून का क्या नाम था बेटा कॉर्न लॉ। क्या नाम रखा गया उस कानून का कॉर्न लॉ। अब क्या हो सर कॉर्न लॉ नाम क्यों रखा गया उस कानून का, तो उस कानून का कॉर्न लॉ नाम इसलिए रखा गया क्योंकि यहाँ पे जो खाद्य फसलें थी या मतलब खाद्य की जो खाने वाली जो चीजें थी उनमें जो मुख्य वस्तु थी खाने में वो क्या था तुम्हारा कॉर्न था या मक्का था, ठीक है, ठीक। और ऐसा नहीं है अकेला कॉर्न ही इसमें बंद किया गया था मंगाना, इसके अंदर काफी सारी और भी खाद्य पदार्थ हैं, वो भी 3-4 चीजें थी, वो भी क्या थी यहाँ पे वो सब क्या कर दी गई बाहर से लाना यहाँ पे ब्रिटेन के अंदर क्या कर दी गई वो बंद कर दी गई। ये चीज आप क्या करना ध्यान, इसी चीज को क्या के नाम से जाना जाता है कॉर्न लॉ के नाम से जाना जाता है। मैं वापस से रिपीट कर देता हूँ, वापस से सुन लीजिए। कॉर्न लॉ तक क्या था भाई साहब, यहाँ जमींदारों ने ब्रिटेन गवर्नमेंट के ऊपर क्या बनाया दबाव बनाया, किस चीज के लिए कि बाहर के देशों के जितने भी खाद्य पदार्थ है उनको ब्रिटेन के अंदर आने से क्या कर दो रोक दो, ठीक है, क्योंकि हमें क्या हो रहा है नुकसान हो रहा है। इस चीजों के लिए क्या किया इन्होंने दबाव बनाया सरकार के ऊपर, सरकार इनके दबाव में आ गई और सरकार ने एक नियम बनाया, उस नियम का नाम क्या रखा गया कॉर्न लॉ या मक्का कानून नाम उनका रखा गया, ठीक है। और इसमें क्या था कॉर्न या मक्का और भी कई सारी खाद्य वस्तुएं जो बाहर से आती थी ब्रिटेन के अंदर उनको क्या कर दिया गया बेटा ब्रिटेन में आने से रोक दिया गया। तो यहां तक की कहानी मेरे प्यारे साथियों आप सभी लोगों को समझ में आई होगी, ठीक है। तो अब बढ़ते हैं अपन क्या अपने चैप्टर में आगे की तरफ। अब क्या होता है तो अब जब ये बाहर से आने वाली वस्तुएं जब क्या हो गई बंद हो गई, खाना जितना भी था बाहर वाला आना जब बंद हो गया तो अब खाना किसका बचेगा इन लैंडलॉर्ड्स का। जब इनका खाना बचेगा तो इनके दिमाग भी क्या होंगे हाई, तो इनके दिमाग हाई हुए तो इन्होंने अपने दिमागों के साथ किसको हाई कर दिया लोकल वाली वस्तुओं को, मतलब जो खाने की जो लोकल की वहां की चीजें थी उनकी प्राइसेस कैसी कर दी बढ़ा दी या इंक्रीज हो गई, खाने की प्राइस क्या होने लगी इंक्रीज होने लगी। तो फिर बाद में ब्रिटेन का इंडस्ट्रियल वर्ग कौन सा भैया तुम्हारा
इंडस्ट्रियल वर्ग या इंडस्ट्रियलिस्ट जो इतने भी थे ना, उन सब ने भी क्या करना चालू कर दिया, ब्रिटेन गवर्नमेंट के ऊपर प्रेशर बनाना कुछ समय बाद ही क्या कर दिया, चालू कर दिया। वहां के नगर सेठों ने, वहां के उद्योगपतियों ने फिर ब्रिटेन गवर्नमेंट के ऊपर प्रेशर चालू किया। और अब इनने प्रेशर काय के लिए चालू किया, कॉर्न लॉ को क्या कर दो भाई साहब, एबॉलिश, यानी क्या कर दो, समाप्त कर दो। कॉर्न लॉ को क्या कर दो, एबॉलिश, क्या कर दो, जल्दी से बोलो, कॉर्न लॉ को क्या करना है यहाँ पे, एबॉलिश, ठीक है, समाप्त करना है कॉर्न लॉ को, क्या करना है, समाप्त करना है कॉर्न लॉ को। इसके लिए इन्हें प्रेशर बनाना चालू कर दिया। और फिर इंडस्ट्रियलों की और इन सेठों की बात मान के गवर्नमेंट लॉ ने जो कानून बनाया था उसको क्या कर दिया, हटा दिया ब्रिटेन के अंदर से। और फिर क्या इसका इफेक्ट पड़ता है ब्रिटेन के ऊपर, जब ये कानून हटा तो कानून हटने के साथ साथ ब्रिटेन में क्या आने लगे, ब्रिटेन के अंदर वापस से क्या आने लगे भाई साहब, खाद्य पदार्थ जो है बाहरी देशों से आने लगे। ब्रिटेन में क्या होने लगा, बाहरी देशों से क्या आने लगे बेटा, खाद्य पदार्थ ब्रिटेन में आने लगे। ठीक है, अब जब ये खाद्य पदार्थ जब ब्रिटेन में जब आएंगे ये, ठीक है, जब ये खाद्य पदार्थ भाई जब ब्रिटेन में आएंगे तो ये कुछ ना कुछ तो हलचल मचाएंगे, पहले से मचाए थे। तो पहले से क्या था भाई साहब, इन खाद्य पदार्थों की भाई साहब क्या थी, जो कीमत थी ना, इन खाद्य पदार्थों की जो कीमतें थी वो कैसी थी, एकदम डाउन थी। ठीक है, और यहाँ पे जो कि लोकल वालों की जो कीमतें थी वो कैसी थी, हाई थी। तो ये कंपटीशन नहीं कर पाए। ठीक है, क्या नहीं कर पाया ब्रिटेन, यहाँ पे कंपटीशन नहीं कर पाया। और जगह किसने घेर ली, इनकी मार्केट किसने घेर ली, यहाँ पे बाहर की वस्तुओं ने क्या किया, इनकी मार्केट घेर ली या कब्जा उस पे, उस मार्केट पे कर लिया। ठीक है, इतनी सी कहानी मेरे प्यारे साथियों आप सभी को समझ में आई होगी। अब जब बेटा देखो, अब जब कीमत है, जब compete नहीं हो पा रही हैं, ये चीजें महंगी हैं, तो लोग इन्हें खरीदेंगे नहीं। तो जब खरीदेंगे नहीं तो मार्केट में इनकी वैल्यू भाई साहब क्या हो जाएगी, खत्म हुई समझो। ठीक है, और जब जब बेची नहीं रही तो यहाँ पे जितने भी लोग किसान या खेती जो लोग कर रहे थे, जो लैंडलॉर्ड वगैरह थे या इनके यहाँ जितने भी किसान थे जो खेती कर रहे थे, उन सब ने क्या कर दिया, खेती करना छोड़ दिया। और क्या हुआ, यहाँ पे जो जमीनें थी ब्रिटेन की वो क्या हो गई, बिना जुती हुई ही रह गई। ठीक है, उनको बिल्कुल भी बोया नहीं गया, उनको जोता नहीं गया। ठीक है, उन जमीनों को। और उसके बाद जितने भी किसान थे या फिर जितने भी गांव के लोग थे वो शिफ्ट होने लगे, कहां पे शिफ्ट होने लगे बताइए, शहरों की तरफ। क्यों होने लगे शिफ्ट शहरों की तरफ, रोजगार के लिए। क्योंकि गांव में वो लोग क्या कर रहे थे, खेती तो उनकी गई आई हो गई। ठीक है, खेती पे इफेक्ट पड़ गया, एग्रीकल्चर उनका तहस-नहस हो गया। उसके बाद फिर इन लोगों ने कहां शिफ्टिंग की, इन सब लोगों ने जो लेबर थी, क्या थी भाई साहब, जो लेबर थी गांव वाली, वो पूरी कहां शिफ्ट हो गई, शहरों की तरफ। कहां शिफ्ट हो गई ये, शहरों की तरफ। क्यों हुई शहरों की तरफ शिफ्ट भाई साहब, एम्प्लॉयमेंट के लिए या रोजगार के लिए। काय के लिए हुई ये, एम्प्लॉयमेंट के लिए या फिर काय के लिए, रोजगार के लिए। ठीक है, रोजगार प्राप्त करने के लिए। तो भैया इसके चलते कई कई हजारों लोगों ने ब्रिटेन के अंदर क्या हुआ, माइग्रेशन हुए। कई सारे हजारों लोग गांव से कहां आके बस गए, शहरों में आके बस गए। तो ये थी बेटा कहानी काय की, आपकी कॉर्न लॉ की। ठीक है, अब बेटा यहाँ पे एक थोड़ा सा दिमाग आप सभी लोग लगाना कि ये जितनी भी लेबर थी शहरों में बस गई एम्प्लॉयमेंट के लिए। और शहरों में एम्प्लॉयमेंट का चीज से मिल रहा था भाई साहब, क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा था, इंडस्ट्रियलाइजेशन। क्या हो रहा था यहाँ पे, इंडस्ट्रियलाइजेशन। क्या था भाई साहब, इंडस्ट्रियलाइजेशन, यानी औद्योगिकरण क्या हो रहा था, यहाँ पे बढ़ता हुआ चला जा रहा था। कैसे हो रहा था, औद्योगिकरण। क्या हो रहा था बेटा, यहाँ पे औद्योगिकरण बढ़ता हुआ चला जा रहा था। कहाँ, ब्रिटेन में। ठीक है, तो जैसे जैसे बेटा अब क्या की बात करेंगे, 19वीं शताब्दी आदि के समय की है। ठीक है, मिड ऑफ 19th सेंचुरी है या 19वीं शताब्दी हो चुकी है तुम्हारी, 1850 के आसपास की बात है ये। तो औद्योगिकरण बेटा अपने चरम पे था, यहाँ पे बढ़ चुका था। तो लोगों के पास पैसा क्या था, मनी आने लगी। क्या आने लगी भाई साहब, मनी या पैसा। यहाँ पे क्या होने लगा, यहाँ पे यूरोप के लोगों के पास क्या आने लगा भाई साहब, पैसा आने लगा। ठीक है, यूरोप के लोगों के पास क्या आने लगा, यहाँ पे पैसा जो है आने लगा। ठीक है, जब पैसा यहाँ पे आया तो यहाँ पे पैसा आने के साथ साथ यूरोप के अंदर, जहाँ पे ब्रिटेन के अंदर भाई साहब क्या थी, फूड की डिमांड क्या होने लगी भाई साहब, वापस से बढ़ने लगी। यानी बाहर से खाना और ज्यादा मंगवाया जाने लगा। किसके द्वारा, वहां के लोगों के द्वारा। क्योंकि क्या आ गया था भाई साहब, पैसा आ गया था। ठीक है, अब इनकी इस फूड डिमांड को पूरा करने के लिए कहाँ पे भाई साहब, अमेरिका। कहाँ की बात करूंगा मैं, अमेरिका की। और कहाँ की बात करूंगा मैं,
रशिया की, कहाँ की बात करूंगा मैं, रशिया की, अमेरिका की और अफ्रीका की। तो इन कंट्रीज ने क्या किया, अपनी जमीनें क्या करना चालू कर दी, इनने अपनी जमीनें क्या करना चालू कर दी, इनने साफ करना चालू कर दी। और साफ करके क्या करने लगे ये, अपनी जमीनों पे खेती करने लगे। क्या करने लगे ये, अपनी जमीनों पे क्या करने लगे, यहाँ पे खेती करने लगे। यहाँ पे एक चीज देख लेना, अफ्रीका नहीं है, ऑस्ट्रेलिया। यहाँ पे क्या है भाई साहब, ऑस्ट्रेलिया, ठीक है, किताब में ये दिया है। ठीक, क्या करने लगे ये लोग भाई साहब, यहाँ पे अपनी जमीनें क्या करने लगे, ये साफ करने लगे। और इन जमीनों पे क्या होने लगा, गेहूं वगैरह, चावल, गेहूं, मक्का, ये सब चीजें क्या होने लगी, उगाई जाने लगी। किसकी डिमांड को फुलफिल करने के लिए, ब्रिटेन वाले लोगों की डिमांड को फुलफिल करने के लिए। और एक चीज अब ध्यान बताना कि यहाँ पे फूड जब जा रहा है तो फूड को जरूरत पड़ेगी पूरी की पूरी कंट्री में घुमाने के लिए। तो फूड को जरूरत का ही पड़ेगी। अब कंट्री में कैसे पहुंचेगा ये कोने कोने तक, ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम के माध्यम से। काय के माध्यम से पहुंचेगा ये, ट्रांसपोर्ट के माध्यम से। तो इसी समय पे, इसी दौरान में इस ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम के चलते क्या हुआ, यहाँ पे रेलवे का विकास हुआ। कहाँ रेलवे का विकास हुआ बेटा, ब्रिटेन के अंदर क्या हुआ, रेलवे का विकास हुआ। ठीक है, और भी ट्रांसपोर्ट सिस्टम का क्या हुआ, यहाँ पे विकास हो गया। ठीक है, इतनी कहानी मेरे प्यारे साथियों आप सभी लोगों को समझ में आई होगी। अब यहाँ देखो बेटा, एक तरफ देश क्या कर रहे हैं, अपनी जमीनें क्या कर रहे हैं, साफ कर रहे हैं फसलें उगाने के लिए, क्योंकि नीड फुलफिल करनी है खाने की। किसकी ब्रिटेन की वालों की। ठीक है, और ब्रिटेन में क्या चल रहा है, ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम का बड़ा मतलब डेवलपमेंट होने लगा है ब्रिटेन में। ठीक है, रेलवे वगैरह ये सारी चीजें क्या होने लगी, वहां पे आने लगी हैं। ठीक है, और पूरे ब्रिटेन में कोने कोने पे क्या कर रहे हैं ये लोग, रेल चलाना ये चालू कर रहे हैं। ठीक है, और भी अपने ट्रांसपोर्ट सिस्टम को क्या कर रहे हैं, और अच्छा ये करते हुए चले जा रहे हैं। लेकिन इसी बीच और क्या चलता है बेटा, अमेरिका में और ऑस्ट्रेलिया में क्या होता है, यहाँ पे एक और चीज होती है। क्या होता है अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया में, अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया में क्या होता है कि यूरोप के जितने भी लोग थे ना आपके, वो क्या है बेटा, माइग्रेट कर जाती हैं। ठीक है, मतलब पूरे तो नहीं करते, ठीक है, पूरे तो नहीं करते यूरोप के लोग। क्या, अब एक मिनट में यहाँ पे साफ करता हूँ, फिर लिखता हूँ, तब जहाँ समझ में अच्छे से आएगा आप लोगों को। ठीक है, तो इतनी चीज समझ में आ गया होगा क्या, ब्रिटेन वालों की नीड को फुलफिल करने के लिए अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और रशिया वगैरह इन कंट्रियों ने क्या कर दी, अपनी जमीनें खाली कर दी और उनपे क्या उगाने लगे, ये फसलें वगैरह उगाने लगे। और कहाँ बेचने लगे, ब्रिटेन में बेचने लगे। और ब्रिटेन में इन फसलों को कोने कोने तक या लोगों तक पहुंचाने के लिए ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम क्या होने लगा, वो बढ़ने लगा। इतनी कहानी आप सभी को समझ में आई होगी। ठीक है, अब इसी के बीच में और क्या होने लगा था, क्या हो रहा था कि यूरोप से, कहां से बेटा, यूरोप से। यहाँ पे ध्यान रखना, यूरोप एक कॉन्टिनेंट है, कंट्री नहीं है। ठीक है, तो यूरोप से क्या हुआ, लगभग 50 मिलियन लोग। कितने लोग, 50 मिलियन। अगर अपनी भारतीय उसमें अगर आंकड़ा देखा जाए तो ये कितना हो जाएगा, 50 मिलियन आपका कितना हो जाएगा, ये 50 मिलियन का कितना हो जाएगा ये बताइए। 1 मिलियन आपका 10 लाख होता है, तो 50 मिलियन कितना हो जाएगा आपका, ये 500 लाख। ठीक है, यानी लगभग कितना बता रहा है ये, कितना बता रहा है ये, तो 500। इतने लोगों ने क्या कर दिया ऐसा, माइग्रेट कर गए ये लोग। इतने लोग क्या कर गए, ये माइग्रेट कर गए या प्रवास कर गए। ठीक है, प्रवास कहाँ के लिए कर गए, ये अमेरिका के लिए। कहाँ के लिए प्रवास कर गए, ये अमेरिका के लिए। ठीक है, 10 लाख का 1 मिलियन होता है, तो मल्टीप्लाई करके इसको निकाल लो। ठीक है, तो माइग्रेट कर गए या प्रवास कर गए कहाँ पे, अमेरिका के लिए। यानी कि इतने लोग क्या हो गए, अमेरिका में आके बस गए। ठीक है, कितने लोग बस गए बेटा, लगभग कितने लोग बस गए, 50 मिलियन के आसपास लोग जो है बस गए। ठीक है, और क्या कह रहा है वो कि लगभग 150 मिलियन, अगर पूरे वर्ल्ड का निकाला ना तो वर्ल्ड का कितना निकल के आएगा, यहाँ पे लगभग 150 मिलियन के आसपास लोग क्या हुए बेटा, मतलब पूरे वर्ल्ड में माइग्रेट कर गए, एक जगह से दूसरी जगह। ये क्या हुआ, उस समय के आंकड़े के अनुसार क्या हुआ, ये प्रवास कर गए। ठीक है, यहाँ तक की ये कहानी थी। और ये यहाँ पे आपका ये जो टॉपिक था, ये 2.1 वाला जो भी, वो क्या हो रहा है यहाँ पे कंप्लीट हो रहा है। अब ये 2.2 अपन चालू करेंगे। यहाँ पे क्या, रोल ऑफ टेक्नोलॉजी। क्या चालू करेंगे 2.2 पे, यहाँ पे आएगा रोल ऑफ टेक्नोलॉजी। क्या आएगा यहाँ पे, रोल ऑफ टेक्नोलॉजी। मतलब कि तुम्हारा तकनीकी का क्या भाई साहब वो था उसमें। ठीक है, तकनीकी का यहाँ पे क्या
रोल रहा है या क्या मतलब इसने काम किया है तकनीकी ने इस विश्व को आपस में जोड़ने में या इसको विश्व को बढ़ाने में। ठीक है। तो ये 19वीं शताब्दी की बात हो रही है। कब की बात हो रही है? 19th सेंचुरी की बात हो रही है। कब की बात हो रही है बेटा? 19th सेंचुरी की ही बात हो रही है। तो आप लोगों को पता होगा 19th सेंचुरी के टाइम में क्या हुआ था, यहाँ पे इन्वेंशन हो गए थे। क्या हुआ था यहाँ पे 19th सेंचुरी के बाद वो समय पे यहाँ पे काफ़ी सारे इन्वेंशन हो रहे थे, जैसे कि तुम्हारा रेलवे वगैरह है और ऐसी कई सारी चीज़ों के क्या हो गए थे, यहाँ पे इन्वेंशन हो गए थे। तो 1870 के टाइम पे, क्या कह रहा हूँ मैं, कब के समय पे बेटा? 1870 के समय पे एक खोज की गई अंग्रेजों के द्वारा, जिस खोज का नाम तुम्हारा क्या है भैया? सबसे बड़ी खोज है रेफ्रिजरेटर की। ठीक है, रेफ्रिजरेटर की यानी फ्रीज की, तुम्हारी भाषा में बोल दूं मैं, क्या बोल दूं? सबसे जो खोज की गई 1870 के दशकों के समय पे कई खोज की गई थी, फ्रीज की खोज की गई थी। तो क्या बताया बेटा मैंने? 1870 के बाद यानी आफ्टर तुम्हारा क्या बता रहा है यहाँ पे कि 1870 यानी 1817 के बाद कई खोज की गई थी यहाँ पे फ्रिज की। लेकिन इससे पहले मैं एक बात बता देता हूँ, क्या जब फ्रिज की खोज नहीं हुई थी बिफोर 1870, ठीक है, यानी बिफोर 1870 बेटा एक घटना घटती थी। क्या घटना घटती थी? कि अमेरिका से क्या होता था? जानवर, क्या बेटा? जानवर जिंदा कहाँ भेजे जाते थे? यूरोप में। कहाँ भेजे जाते थे जिंदा जानवर? यूरोप में भेजे जाते थे। ठीक है, काय के लिए? क्योंकि यहाँ पे डिमांड थी यूरोप के लोगों में काय की? उनको खाने की, यानी मीट खाते थे ये लोग। तो जिंदा जानवर अमेरिका से कहाँ भेजे जाते थे? यूरोप में। अब ये यहाँ से यहाँ तक जानवर भेजने में शिप्स के माध्यम से काफी ज्यादा क्या लगता था? समय लगता था, पहली बात। ठीक है, पहला अब इसमें समस्याएं क्या थी, उनकी समस्याएं देख लीजिए। पहला क्या ज्यादा लगता था यहाँ पे? समय ज्यादा लगता था। दूसरा भाई साहब, वो क्या हो सकते थे भाई साहब? मर सकते थे। ठीक है, और क्या होते थे? जगह ज्यादा गिरते थे जाने में। ठीक है, जगह ज्यादा क्या करते थे? ये घेरते थे। ठीक है, जगह क्या करते थे? ये ज्यादा गिरते थे। ठीक है, समय भी ज्यादा लगता था और ये मर भी जाते थे। ठीक है, अब ये जो जर्नी जो चल रही है, उस जर्नी में अगर उन्हें खाने के लिए नहीं मिला या कुछ भी नहीं मिला तो वो क्या हो सकते हैं? मर सकते हैं। ठीक है, और क्या हो सकता है यहाँ पे? ये जब तक यूरोप तक ये पहुंचेंगे तब तक ये जानवर कैसे हो जाएंगे? अनफिट हो जाएंगे। तो फिर इनमें से इनको फिर यूरोप पहुंचने के बाद क्या गया? काट के फिर इनमें से मीट निकाला जाता था। तो मीट क्या हो जाता था? इनका अनफिट। लेकिन फिर भी क्या होता था यहाँ पे? वो लोग क्या होता था? लोग इसको खाते थे। और यहाँ पे सबसे बड़ी चीज जो इनका जो मीट जो निकल के आता था ना, उसकी जो पैसे थे या कीमतें थी वो कैसी थी भाई साहब? हाई थी, थोड़ी महंगी थी। ठीक है, अब यहाँ पे आविष्कार 1870 के बाद हो गया था काय का? रेफ्रिजरेटर का। तो जितनी भी पुरानी शिपें थी, क्या थी भाई साहब? शिप्स। जितनी भी शिप्स थी ना, पुरानी शिप्स, तो उन सब में क्या लगा दिया गया? रेफ्रिजरेटर या फ्रीज इनमें लगा दिया गया। ठीक है, क्या लगा दिया गया इनमें भाई साहब? रेफ्रिजरेटर या फिर रेफ्रिजरेटर इनमें सेट कर दिया गया। और जो जानवर जिंदा भेजे जाते थे वो जिंदा नहीं भेजे जाते। अब क्या होने लगा इसके आविष्कार के बाद? यहाँ पे अमेरिका में ही इनको काट के और इनका मीट बना के पूरा शिप्स में रख के फ्रिज के अंदर, और कहाँ भेज रहे हैं? अब ये यूरोप में भेज रहे हैं। तो यूरोप तक जाते जाते अब मांस ज्यादा पहुंच रहा है। वहां पे कीमतें थी वो क्या हो गई? डाउन हो गई। यहाँ पे जगह भी कम घेरी गई भाई साहब। ठीक, और यहाँ पे मांस जो था भाई साहब वो कैसा था? तुम्हारा फ्रेश था। ये इसके क्या निकल के आए? फायदे निकल कर आए। ठीक है, इतनी सी कहानी मेरे प्यारे साथियों आपको समझ में आई होगी। और जब मांस बेटा फ्रेश है और तो फिर जो सब लोगों के लिए कैसी हो गई? एक हेल्दी डाइट हो गई। क्या हो गई? एक हेल्दी डाइट हो गई। ठीक है, स्वस्थ मांस उनको खाने के लिए मिलने लगा। क्योंकि भोजन जब तक जितना स्वस्थ अपन करेंगे, जितना अच्छा भोजन करेंगे, हमारा स्वास्थ्य भी उतना अच्छा रहेगा। ठीक है, तो यूरोप के लोग क्या खाते थे? ज्यादातर क्या पे निर्भर रहते थे? मीट पे या मांस पे ज्यादा खाने को क्या होते थे? वो निर्भर होते थे। तो यहाँ तक की कहानी बेटा मैं आप सभी से आशा करता हूँ कि समझ में आप सभी को आई होगी। तो मेरे प्यारे साथियों, यहाँ आपका ये 2.2 जो था वो क्या होता है? समाप्त होता है। 2.3 वाली अब क्या करेंगे अपन? यहाँ पे हेडिंग पढ़ेंगे। ठीक है, कौन सी हेडिंग पढ़ेंगे? 2.3 वाली हेडिंग जो है अपन यहाँ पे पढ़ेंगे। ठीक है, तो जो भी मेरे प्यारे साथियों ने अभी तक इस मेरी वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब अगर नहीं की, मतलब वीडियो को लाइक और इस पे कमेंट नहीं किया है तो वो कर दो। और चैनल को जिनने सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को कृपया अगर सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि आप लोगों के लिए यार मैं इतनी मेहनत कर रहा हूँ तो एक सब्सक्राइब एक लाइक तो मेरा बनता है। ठीक है, तो भैया क्या बोल रहा हूँ मैं
क्या 2.3 की बात आ गई यहाँ पे। 2.3 में क्या है भाई साहब, लेट 19th सेंचुरी, मतलब कि 19वीं सदी के आखिरी के वर्षों में, ठीक है, यानी 1875-80 के बाद की जो सालें आई थी, 1900 तक की जो सालें थी, उन वहां तक यानी लास्ट वाले सालों में आके क्या हो गया था, क्या फायदा मिला था लेट 19th सेंचुरी में, लेट 19th सेंचुरी में क्या फायदा हुआ था यहाँ पे कि जो ट्रेड था, क्या था भाई साहब, ट्रेड था, पूरी तरीके से क्या हो चुका था, फैल चुका था। मार्केट्स क्या हो चुकी थी आपकी, एक्सपेंड हो चुकी थी। मार्केट्स क्या हो चुकी थी आपकी, पूरी एक्सपेंड, वो भी क्या हो चुकी थी बेटा, फैल चुकी थी। चारों तरफ व्यापार फैल गया था, मार्केट फैल गई थी। लेकिन इसका घाटा क्या हुआ, इसका घाटा बेटा यह हुआ कि कई सारे देशों की इंडिपेंडेंसी, ठीक है, क्या बोला मैंने, इंडिपेंडेंस, क्या बोला, इंडिपेंडेंस तुम्हारा जो था वो क्या हो गई थी, इंडिपेंडेंस इनकी क्या हो गई थी, समाप्त हो गई थी। मतलब कि क्या हो गई थी, इनकी स्वतंत्रता क्या हो गई थी बेटा, इनकी स्वतंत्रता छीन ली गई थी। यानी कि क्या, यूरोप के लोगों ने कई सारे कॉन्टिनेंटों के ऊपर, उनमें नाम किस किस का आता है भाई साहब, एक आता है तुम्हारा किसका, अमेरिका का, किसका आता है, अमेरिका का, दूसरा किसका आता है यहाँ पे, अफ्रीका का, ठीक है, और एशिया के भी कई सारे देश, ठीक है, एशिया के भी, जैसे भारत वगैरह है हमारा वो। तो इन सब के ऊपर क्या कर लिया था इन्होंने, कॉलोनी स्थापित कर ली थी, यानी अपने औपनिवेशिक स्थापित कर लिए थे। आपकी हमारी अगर आम भाषा में बोलूं तो क्या, गुलाम बना लिया गया था इन लोगों को, ठीक है। तो ये 2.3 जो आपकी हेडिंग है यही बता रही है हमें क्या, कि ट्रेड फैला, व्यापार फैले, लोगों का प्रवास हुआ, सब कुछ हुआ यहाँ पे। लेकिन सबसे बड़ी जो गलत बात हुई वो क्या हुई यहाँ पे, क्या हुई भाई साहब, यहाँ पे लोगों की इंडिपेंडेंसी, ठीक है, क्या, लोगों की इंडिपेंडेंसी, ठीक है, लोगों की क्या, इंडिपेंडेंसी छीन ली गई। मतलब क्या, लोगों की फ्रीडम जो थी ना, फ्रीडम क्या कर ली गई, उनकी स्वतंत्रता क्या कर ली गई, छीन ली गई, ठीक है, किसके द्वारा, इन यूरोपीय लोगों के द्वारा, ठीक है। काय में बेटा, और इसमें जो अपन पहली जो कहानी जो पढ़ेंगे वो काय के बारे में पढ़ेंगे, अपन अफ्रीका के बारे में ही पढ़ेंगे। काय के बारे में पढ़ने जा रहे हैं अपन, जो कहानी पहली अफ्रीका के बारे में ये कहानी अपन पढ़ने जा रही है। हाँ तो मेरे प्यारे साथियों, अफ्रीका के बारे में क्या बता रहे हैं, अफ्रीका के बारे में ये बता रहे हैं, जैसा कि मैंने अभी आप लोगों को पता है, इस पे जो कब्जा था वो किसका कब्जा हो गया था बेटा, यूरोपियन कंट्री का, या यूरोप वाले देशों का क्या हो गया था, इस पे कब्जा हो गया था। किस पे बेटा, अफ्रीका के ऊपर। तो 1885 की घटना है, कब की घटना है बेटा, 1885 की। 1885 में क्या हुआ था, एक बर्लिन नाम की जगह है, ठीक है, क्या है भैया, बर्लिन नाम की एक जगह, आप लोगों ने नाम सुना होगा। तो बर्लिन नाम में क्या हुआ, यूरोप के कई जितने भी पावरफुल या बड़े बड़े जो देश थे वो क्या होते हैं, इकट्ठा होते हैं। क्या होते हैं, 1885 में ये लोग इकट्ठा होते हैं। और इकट्ठे ये लोग क्यों होते हैं भाई साहब, 1885 में डिवाइड करने के लिए। अब क्या हो सर, काय डिवाइड करने के लिए, तो काय को डिवाइड करेंगे जी, अफ्रीका को, ठीक है, अफ्रीका को आपस में बांटने के लिए, ठीक है, अफ्रीका को आपस में बांटने के लिए 1885 में यूरोप के देश क्या होते हैं, यहाँ पे इकट्ठा होते हैं। क्योंकि यहाँ पे अफ्रीका के ऊपर किसी एक देश का कब्जा नहीं था, यूरोप की अलग अलग कंट्रियां थी, चाहे वो पुर्तगाली हो, स्पेन हो, चाहे डेनिश हो, ठीक है, और चाहे आपके वो ब्रिटेन वाले हो। जिस प्रकार से भारत के ऊपर अलग अलग यूरोपियन देशों का कब्जा रहा है, उसी प्रकार से अफ्रीका के ऊपर भी रहा है। तो कई सारे उस समय के पावरफुल जो देश थे वो सब इकट्ठा हुए 1885 में बर्लिन नाम की एक जगह में, काय के लिए, डिवाइड करने के लिए, किसको, अफ्रीका को। लेकिन अब अफ्रीका को डिवाइड क्यों किया गया, कैसे किया गया, इसके लिए हमें जानना पड़ेगी क्या, इसकी हिस्ट्री, जो कि शुरू होती है 2.4 से, ठीक है। रिंडरपेस्ट नाम की एक बीमारी फैलती है यहाँ पे, उसके बारे में मैं आपको पूरी जानकारी दूंगा अब आने वाली अगली वीडियो में। तो तब तक के लिए जुड़े रहिए हमारे चैनल द आर के गुरुजी से, और पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए, और अपनी प्रिपरेशन को बढ़ाते रहिए। तो मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।